अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाइयों, आज नमाज की सुन्नतों के मुतल्लिक अर्ज़ करते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो भाइयों, ये याद रखे, नमाज की काफ़ी सारी सुन्नतें हैं, लेकिन जो हमें मोतबर कुतुब के अंदर मिलती हैं वो तकरीबन 36 से लेकर 40 तक, इससे और भी कई ज़्यादा हैं। तो ये मैंने अर्ज़ किया जो हमें कुतुब के अंदर मिलती हैं। तो आइए सबसे पहले ये याद रखें कि जब तकबीर तहरीमा कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक उठाना ये सुन्नत है, और जब हाथ उठा रहे हों तो हथेलियों का रुख किबला की तरफ हो। और फिर इसके बाद इमाम तमाम तकबीरों को बुलंद आवाज़ से कहेगा, ये उसका कहना सुन्नत होगा। फिर उसके बाद हाथ नाफ के नीचे बांधना, फिर उसके बाद सना पढ़ना, ताउज़ पढ़ना, तस्मीया ये आहिस्ता पढ़ना, और फिर सूरह फातिहा के बाद आमीन आहिस्ता कहना, ये सुन्नत है। फिर उसके बाद एक रुकन से जब हम दूसरे रुकन में जाएं तो फिर उस वक्त तकबीर कहना, यानी अल्लाहु अकबर कहना। फिर हर रकत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आहिस्ता पढ़ना, ये सुन्नत है। और फिर इसके अलावा फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ़ सूरह फातिहा पढ़ना, ये सुन्नत है। रुकू और दोनों सजदों में 3 बार तस्बीहात का पढ़ना, यानी रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम और दोनों सजदों में सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ना, ये सुन्नत है। फिर ये याद रखें कि जब रुकू में जाएं तो टांगें सीधी हों, फिर दोनों हाथों से अपने घुटनों को मजबूती से पकड़ना, और जब अपने घुटनों को पकड़ रहे हों तो उंगलियों को खुला रखना, कुशादा रखना। और फिर रुकू में सर और कमर का बराबर हो जाना, ये भी सुन्नत है। और रुकू से जब उठें तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम और मुक्तदी रब्बाना लकल हम्द कहे। अगर अकेला नमाज पढ़ रहा है, तन्हा नमाज पढ़ रहा है, तो फिर ये दोनों कलिमात का कहना, यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बाना लकल हम्द, दोनों का पढ़ना। और ये याद रखें, फिर इसके बाद जब सजदे में जाएं तो सजदे में जाते हुए पहले ज़मीन पर अपने घुटनों को रखना, फिर उसके बाद अपने हाथों को, फिर उसके बाद नाक और फिर पेशानी को रखना, ये सुन्नत तरीका है। और जब उठें तो फिर इसका बरअक्स करना, यानी इसका उल्ट करना। और फिर इसके बाद ये याद रखें कि जब सजदा करें तो बाजू जो हैं इनको करवटों से जुदा रखना, और ऐसे ही पेट को रानों से जुदा रखना। मगर जब सफ़ में होगा तो फिर ऐसे जो बाजू हैं ऐसा ना हो कि वो दूसरों को मारता रहे, बल्कि इत्मीनान के साथ जहाँ हो सके अपने बाजुओं को रखना। फिर उसके बाद ये याद रखें कि सजदों में दोनों सजदों के दरमियान जो दाहिना दायां कदम होगा इसको खड़ा करना और बाएं कदम को बिछाना, ये, और बायां कदम जो है इस पर बैठना दोनों सजदों के दरमियान। फिर उसके बाद जब तशाहुद पर बैठना या दोनों सजदों के दरमियान, तो अपने हाथों को घुटनों पर रखना, और फिर उंगलियां जो हैं इनका किबला रू होना। तो ये याद रखें कि सजदे में पाँव की उंगलियों का पेट लगना। फिर इसके बाद
ان کا قبلہ رو ہونا بھی سنت ہے، اور تشہد میں یعنی اتحیات میں اشہد ان لا الہ پر انگلی کو، شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور اللہ پر اس کو رکھ دینا، گرا دینا، پھر درود شریف پڑھنا۔ درود شریف، اور یہ یاد رکھیں کہ انگلی اٹھانے کے بعد جب انگلی تشہد پر نیچے کریں گے تو پھر اس کے بعد انگلیوں کو قبلہ کی رخ کر دینا، یہ سنت ہے۔ درود شریف پڑھنا، اور پھر کوئی بھی دعا، جیسے کہ ہمارے علاقے میں عموماً جو مسلمان ہیں، اکثر مسلمان وہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھیں، یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو بہرحال جو بھی دعائے مسنونہ ہو وہ دعا پڑھنا، پھر اس کے بعد 2 بار سلام پھیرنا، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، اور امام کو چاہیے کہ وہ جب دائیں طرف سلام پھیرے گا تو کچھ بلند آواز ہوگی، بائیں طرف کچھ آواز کو پست رکھنا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہیں یہ نماز کی سنتیں ہیں۔ تو سنتوں میں سے اگر کوئی سنت بھول کر یا سہون رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ یاد رکھے، اگر سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو جان بوجھ کر سنت کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔